चेक कीजिए यूट्यूब पे लाइव हो गया आपका? लेट मी जस्ट चेक। Yes, I think now it is working. So now we can start our lecture today. जो कल का हमारा लेक्चर हुआ था, हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था रिलेशंस और फंक्शंस का। आज हम लोग आगे चलेंगे और आज हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा जिसे हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशंस। आज इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करना चाहेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग क्या करते हैं आज के लिए। सो वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू in GIC lecturer PGT mathematics batch. So we have started the batch from 7th of March. So let us just start. Just a second. Now, जहां से हमने छोड़ा था उसके आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे आज। So this is lecture number 2. I am Dr. R.K. Goswami और हम लोग यहाँ पे TGT का कोर्स कर रहे हैं। फिलहाल में हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, वी हैव ऑलरेडी डन दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इनके बारे में तो मैं नहीं जाऊंगा। सो आई जस्ट क्विकली गो थ्रू कि हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था। सो व्हाट इज सपोज कि हम लोगों ने इनवर्स रिलेशन शायद हम लोगों ने डिस्कस किया था या नहीं किया था, आई डोंट नो, लेकिन हम लोग इसके आसपास थे। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द इनवर्स रिलेशन और उसके बाद में जो भी हमारा स्ट्रक्चर है इक्विवेलेंस क्लासेस का, हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे आज के लेक्चर में। चलिए, तो सबसे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सो just suppose you are having two non-empty sets A and B are two non-empty sets and you have the Cartesian product with you and that is your all ordered pair AB जहाँ पे आपका A बिलोंग करता है कैपिटल A से and small b बिलोंग करता है कैपिटल B से। This is the Cartesian product we have defined. What is a relation? A relation from A to B is nothing but a subset of A cross B. So this is what the relation is. So how the relation R is defined? In notation, we take the notation like आपके यहाँ पे ordered pair AB है such that your A, B satisfy some kind of special relation. So this belongs to your A cross B and satisfying some special condition. और ये स्पेशल कंडीशंस क्या आपके पास में जिसकी वजह से आपने इन एलिमेंट्स को चूज किया है, तो इस टाइप से आपके पास में रिलेशन होती है। तो जस्ट सपोज रिलेशन आर इज गिवन टू यू। नाउ द क्वेश्चन इज, सो समवन हैज एक्चुअली किसने लिखा है यहाँ पे, आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू ट्राई दिस। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज आप मुझे बताएं उसे। इन केस आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप मुझे चैट के थ्रू बता सकते हैं, किसी भी थ्रू बता सकते हैं, बट प्लीज ये ट्राई मत कीजिए अभी। चलिए, आर इज द रिलेशन। सो हमारे पास में इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है? इनवर्स रिलेशन डिनोटेड बाय आर इनवर्स इज अ रिलेशन बी ए। चेक कीजिए, इट इज अ रिलेशन बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। अर्लियर जो था इट वाज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। नाउ यू हैव टू टॉक अबाउट बी क्रॉस ए सच दैट ए बी इज इन आर। सो आपको सिर्फ उसका जो ऑर्डर है ऑर्डर रिवर्स करना, उसके अलावा कुछ नहीं है आपके पास में। ओके, आपको जस्ट उसका ऑर्डर रिवर्स करना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। सो दिस आर इनवर्स इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ द रिलेशन कैपिटल आर। सो हम लोगों ने कल जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था कंपोजिशन। सो जस्ट सपोज S is a relation, R is a relation, we talked about S of R. क्लियर? कल ये स्टडी किया था हम लोगों ने। Now if I talk about the inverse, what it will be? It is going to be R inverse of S inverse. This is the first property. The second property is you obtained R inverse. आपको R inverse कैसे मिला? By taking the inverse of R. अगर इसका आप दोबारा से इन्वर्स करेंगे, व्हाट यू एक्सपेक्ट, आपको क्या मिलना चाहिए?
you should be able to get R again. So this is the second property. So these are the two properties in general satisfied with the inverse relations. I hope यहाँ पे clear होगा. So just for example, if we can take an example, that will be a really good. मैं यहाँ पे एक example consider करने की कोशिश करता हूँ. So just suppose आपका set A है and A you are having elements 1, 2, 3 and 4. There is a set B. In the B set you are having element A, B, C there. I define the relation R. Relation R contains your 1A, then 2B, and then 3C. Just suppose. So what will be your R inverse? Your R inverse will be nothing but A1, check, B2 and C3. Only you have changed the order. सिर्फ आपने order change किया, इसके अलावा और कुछ नहीं किया. यहाँ तक क्लियर है आप सभी के लिए? चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है. अच्छा, मेरे क्वेश्चन था यहाँ पर, अगर आप में से कोई जवाब दे पाए तो प्लीज आंसर इफ यू कैन. मैंने यहाँ पे R डिफाइन किया, मैंने यहाँ पे R इनवर्स डिफाइन किया. दीज आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इफ आई टेक द कंपोजिशन, व्हाट यू एक्सपेक्ट, क्या मिलना चाहिए आपको? इफ आई टेक द कंपोजिशन ऑफ R इनवर्स, व्हाट यू एक्सपेक्ट, क्या मिलना चाहिए? चेक कीजिए. परफेक्टली ओके. आइडेंटिटी, लेकिन आइडेंटिटी हम लोग ऐसे नहीं बात करते हैं. व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे 1A है, A1 है. सो आपके पास में ये जो डोमेन होगा बेसिकली, चेक कीजिएगा. जब भी हम लोगों ने एस ऑफ आर की बात की थी, यू आर राइट कि हमें आइडेंटिटी मिलना चाहिए. और इसमें आपके पास में इट इज गोइंग टू बी द आइडेंटिटी, बिना किसी डाउट के. बट आइडेंटिटी यहाँ पे ऐसी नहीं मिलती जैसे फंक्शंस में मिलती है आपके पास में कि एक्स की मैपिंग एक्स पा जाएगी. चेक करके देखते हैं हम लोग. सो आर इनवर्स इज डिफाइंड फ्रॉम बी टू ए. सो इसका डोमेन बी होगा और रेंज आपके पास में ए होगी. सो आप इस पे ऑपरेट करेंगे ए पे और चेक कीजिएगा आपका आउटपुट क्या मिलेगा. यू विल गेट ए. ओके. इफ यू ऑपरेट बी यू विल गेट बी. इफ यू ऑपरेट सी यू विल गेट सी. सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आर ऑफ आर इनवर्स विल कंटेन नथिंग बट ए, बी बी एंड सी सी. So these are the three elements your R of R inverse will contain. तरीका वही है जो हमने कल पढ़ा था. आइडेंटिटी, कुछ बच्चों ने जो जवाब दिया बिल्कुल सही बात है, लेकिन आइडेंटिटी हम लोग बोलने में तो ठीक है, लेकिन आइडेंटिटी होती नहीं जनरली. इसे हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बोलते हैं. हम लोग आगे पढ़ेंगे इन चीजों को. ओके, विल टॉक अबाउट देम. चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग. सो नाउ देयर इज अ वर्डिंग कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशंस. और इक्विवेलेंस रिलेशंस के लिए आपके पास में तीन टाइप के रिलेशंस होते हैं: रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन. और मैं बताऊं तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होते हैं. इनसे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता. और इनके बेसिक को कवर करने के लिए यू कैन फाइंड द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं. क्लियर? तो हम लोग उसी के आसपास कुछ डेफिनेशन यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे. तो जब भी मैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करूंगा, आई विल ऑलवेज कंसीडर, let me consider that my capital A be any non-empty set. Be any non-empty set. And I will consider A cross A. यहाँ पे मैं B कोई भी सेट कंसिडर नहीं कर रहा हूँ. I will always consider A cross A all element AB where A and B are elements of capital A. Here the meaning of relation will be any subset of A cross A is called a relation on capital A. So this is the definition we are using. Any subset of A cross A is called a relation on A. क्लियर? रिफ्लेक्सिव के बारे में बात कीजिए. रिफ्लेक्सिव इतना अच्छा है आपके पास में, आपको कुछ खास नहीं करना आपके पास में. द रिलेशन R is called reflexive. R is called reflexive if the ordered pair of the type A, A, जिसे आप इससे पहले आइडेंटिटी बोल रहे थे, the ordered pair A, A belongs to R for any small a belongs to capital A. तो आपके पास में
जितने भी स्मॉल ए हैं कैपिटल ए से बिलोंग करते हैं, सभी के लिए ए टाइप के एलिमेंट्स आर में होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए चेक कीजिए, जस्ट सपोज ए आप लोग लीजिए, ये आपके पास में हुआ 1 2 3। सो मेरे पास में रिलेशन आर में इन केस मेरे पास में 1 1 2 2 3 3, ऑल दीज तीनों के तीनों आपके पास में बिलोंग्स टू एनी रिलेशन आर, देन यू कॉल आर एज रिफ्लेक्सिव। अगर इनमें से कोई सा एक भी बिलोंग नहीं करता है, द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आई होप ये क्लियर होगा आपके पास में। सेकंड स्टेटमेंट चेक, सिमेट्री का मीनिंग क्या होता है आपके पास में। आर इज सिमेट्रिक in case if AB belongs to R implies that BA belongs to R. So अगर आपके पास में AB belongs to R है तो आपके पास में AB belongs to R होना चाहिए। क्लियर? एग्जाम्पल चेक कीजिए, इन केस किसी रिलेशन में आपके पास में 1 2 belongs to R है और आप बोलते हैं ये सिमेट्रिक है, that means to say that your 2 1 should also be in R. This is the meaning of reflexivity. क्लियर? ये आपके पास में रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट आपके पास में आता है ट्रांजिटिव रिलेशन, और ट्रांजिटिव का रिलेशन क्या होता है आपके पास में, इन केस देयर इज ए ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, देयर इज ए ऑर्डर्ड पेयर बी सी बिलोंग्स टू आर, देन दिस विल इंप्लाइज द ऑर्डर्ड पेयर ए सी बिलोंग्स टू आर। तो चेक कीजिए, दोनों में एक चीज कॉमन है, फर्स्ट का सेकंड एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, ये दोनों आपके पास में सेम होने चाहिए। इन दैट केस ए सी बिलोंग्स टू आर। इस प्रॉपर्टी को आप बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर? वी विल सी सम एग्जांपल्स, हम लोग कुछ एग्जांपल इनके देखेंगे जैसे जैसे हमारे पास में एग्जांपल्स आगे जाएंगे। आई होप यहाँ तक डेफिनेशन थोड़ा सा क्लियर होंगी। एंड इन केस a relation satisfy all these three properties, reflexive, symmetry, transitive, what is the name we give it to you? We give the name equivalence relation. So what do you mean by equivalence relation? If capital R is a relation, if capital R is a relation on capital A which is reflexive, symmetric and transitive. If a relation is both, if a relation is all reflexive, symmetric, transitive, then we call the relation R as equivalence relation. हम लोग क्या बोलते हैं इसे? We call it equivalence relation. Equivalence relation सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके पास में, और we'll see सबसे ज्यादा क्वेश्चन बेसिकली equivalence relation के आसपास ही पूछे जाते हैं आपसे। चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ में इनके बारे में डिस्कशन करते हैं, सो दैट कि हम लोग थोड़ा सा इनके बारे में कुछ बात बता पाए। पहला एग्जांपल आपके पास में यहाँ पर है, आपको सिर्फ ये बताना है ये जो रिलेशन आपके पास में इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, कौन सी है कौन सी नहीं है। तो चेक कीजिए, X is a set 1 2 3 4, only 1 1 2 2 is there, what about 3 3 4 4? सो जो 3 3 और 4 4 हैं आपके पास में, they do not belongs to R, and that means to say that your R is not reflexive. चेक कीजिए, your R is not going to be reflexive. नाउ सिमेट्री के बारे में चेक कर लीजिए, सिमेट्री में आप चेक कीजिए 1 2 है तो 2 1 भी है आपके पास में। क्लियर? जहां पे आपके पास में फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट डिफरेंट होंगे, सिर्फ वहीं पे चेक करने की रिक्वायरमेंट है, बाकी कहीं रिक्वायरमेंट होगी भी नहीं। सो देयर इज ओनली वन केस, सो बिकॉज 1 2 and 2 1 both belongs to R, that means your R is symmetric. क्लियर? थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं ट्रांजिटिविटी के लिए। सो ट्रांजिटिविटी के लिए भी आपको सिर्फ वही यूज करने चाहिए जो कि इसके फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट डिफरेंट हो, दैट मींस मैं जो रिफ्लेक्सिव वाली प्रॉपर्टीज हैं इनको तो टच ही नहीं करूंगा, बाय डिफॉल्ट इनमें होल्ड होता है।
तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, आपके पास में 1 2 है, 2 1 है, दैट इम्प्लाइज टू से दैट कि 1 1 भी आपके पास में होना चाहिए एंड इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। इन केस आप इनका ऑर्डर चेंज कीजिए, 2 1 कीजिए, आप इसे यहाँ पे 1 2 कीजिए, दैट शुड इम्प्लाइज दैट योर 2 2 बिलोंग्स टू आर, इट इज आल्सो ट्रू स्टेटमेंट। इसके अलावा कोई एलिमेंट आपके पास में है ही नहीं, दैट मीन्स येस इट इज ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन आपके पास में ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्लियर? बिल्कुल सही जवाब, काफी बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया इसका। सो आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव अनदर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के बारे में बताइए, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया है। क्लियर? ये जेड प्लस का मीनिंग आपके पास हमने कल डिस्कस किया था, इट इज द मीनिंग इज पॉजिटिव इंटीजर्स। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। क्लियर? ए डिवाइड्स बी का मतलब क्या है? अब चेक कीजिए, जो 1 है, 1 1 को तो डिवाइड करता ही है, 1 2 को भी डिवाइड करता है, 1 3 को भी डिवाइड करता है, एंड अप टू सो ऑन। 2 के बारे में बात कीजिए, 2 1 को डिवाइड नहीं करता, बट हाँ 2 2 को करता है, 2 3 को करता है, एंड अप टू सो ऑन। इसी तरीके से 3, कम से कम 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 डिवाइड्स 3, 3 डिवाइड्स 4, एंड अप टू सो ऑन। So all these are going to be the elements. तो मैंने बस क्या किया है, जो भी आपके पास में सेट बिल्डर फॉर्म था, उससे बस रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश की है। क्लियर? उससे बस रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश की है। अब आपका पहला ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या होना चाहिए, आप चेक कीजिए 1 1 2 2 3 3 एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरह के जितने भी होंगे वे सभी आपके पास में आर से बिलोंग करेंगे। तो ये मीनिंग हुआ आपके पास में इट इज रिफ्लेक्सिव। पहला काम आपके पास में खत्म हुआ। सेकंड के बारे में चेक करेंगे, इनकेस आपके पास में 1 2 है, इसका मतलब हुआ कि 1 डिवाइड्स 2। ये जो बड़ा आपके पास में लाइन है, इट मींस डिवाइड्स। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपके पास में 2 डिवाइड्स 1, ये तो कभी होगा ही नहीं। आपका आंसर जो है, डिवाइड का मतलब होता है यू आर एबल टू getting the quotient as an integer, not as a fraction, and that means to say that your 2 1 is not in R। आप चेक कर सकते हैं, so it is not symmetric, it is not symmetric। थर्ड स्टेटमेंट चेक कीजिए, ट्रांजिटिविटी के बारे में बताइए। आपके पास में मैंने यहाँ पे गलती किया, 2 डिवाइड्स 4 होना चाहिए था, इट इज माय मिस्टेक, सॉरी फॉर दिस। और यहाँ पे मुझे डिवाइड किया 3 डिवाइड 6 होना चाहिए था, दैट इज माय मिस्टेक, सॉरी। मैंने यहाँ पे 2 मिस्टेक्स किए हैं, मुझे बाद में रियलाइज हुआ। क्लियर? आगे हम लोग चेक करते, जस्ट सपोज आपके पास में क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे कि ए बी इज देयर एंड बी सी इज देयर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए डिवाइड्स बी है एंड बी डिवाइड सी है। अगर ए बी को डिवाइड करता है, दैट मीन्स बी इक्वल्स टू सम ए t1, where t1 is an integer। b डिवाइड c करता है, दैट मीन्स c इक्वल्स टू सम b टाइम t2, where t1 and t2 both are integers। एक काम कीजिए, जो b की वैल्यू आपने फर्स्ट से यूज की है, उससे आप सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपके पास में a t1 t2, जहाँ पे t1 भी इंटीजर है और t2 भी इंटीजर्स है। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आप c को राइट कर पाएंगे a इंटू सम इंटीजर्स, दैट मीन्स टू से दैट योर a डिवाइड्स c। और अगर a c को डिवाइड करता है, सो a c इज एन ऑर्डर्ड पेयर, belongs to R, and that means to say that yes it is transitive also, yes it is transitive। so I hope यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगेन काफी बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, दैट इज वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट मेरे ख्याल से तो देखते ही बता सकते हैं आप लोग, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, रिफ्लेक्सिव हो गया। क्लियर? अब चेक करो, आपके पास में 2 3 है और आपके पास में 3 2 है। क्लियर? एक पेयर खत्म हुआ, ये आपके पास में है। सेकंड पेयर चेक कीजिए, 3 4 है, आपके पास में 4 3 है। सो परफेक्टली सिमेट्रिक भी है,
इट इज सिमेट्रिक। आप ट्रांजिटिविटी के लिए चेक कर लीजिए। अगर आप इन दोनों को लेते हैं तो सर्टेनली या तो आपके पास में 2 2 आएगा जैसे पहले किया था, या फिर आपके पास में 3 3 आएगा इफ यू टेक दीज एलिमेंट्स। और इन दोनों को अगर आप लेते हैं ट्रांजिटिविटी के लिए, सो सर्टेनली यू आर गोइंग टू गेट 3 3 एंड 4 4 बिकॉज इट इज रिफ्लेक्सिव। तो इन दोनों को तो मुझे लेने का कोई बनता नहीं है। सो व्हाट आई डू, मैं इन एलिमेंट्स को यूज कर लेता हूँ। ऐसे एलिमेंट्स को मुझे यूज करना चाहिए, क्लियर, जो कि आपके पास में डिफरेंट हो, दैट मीन्स सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड ना करते हो। उनके बारे में बात करेंगे, देन विल बी एबल टू एनालाइज मोर। तो चेक कीजिएगा, मेरा एक एलिमेंट है 4 3 इन द सेकंड, और मेरे एक एलिमेंट है 3 2। दोनों का फर्स्ट का सेकंड एलिमेंट, सेकंड का फर्स्ट एलिमेंट सेम है। दैट मीन्स टू से दैट वी शुड टॉक अबाउट 4 3। और जो 4 3 है आपके पास में, सॉरी नॉट 4 3, इट इज 4 2। 4 2 बेसिकली डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो द आंसर इज इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये आपके पास में ट्रांजिटिव नहीं है। चेक कीजिएगा। बहुत सारे बच्चों ने इसे इक्विवेलेंस के रिलेशन बताया है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। हैव आई मेड एनी मिस्टेक? तो ध्यान से चेक कीजिएगा। रिफ्लेक्सिव के लिए हमेशा मैं पेयर यूज करता हूँ, 1 1 2 2 3 3 4 4। आप इजीली दे सकते हैं। फिर मेरा ध्यान गया यहाँ पे 2 3 3 2 वाले पे, और यहाँ पे 3 4 4 3, ये दो ग्रुप्स हैं। मुझे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे सिमेट्रिक है, क्योंकि बस ऑर्डर चेंज हुआ है। तो ट्रांजिटिविटी के मैं क्या लूंगा, मैं इनको तो लूंगा नहीं, क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट होल्ड करेंगे, रिफ्लेक्सिव ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक एलिमेंट यहाँ से लेना था और एक एलिमेंट इस ग्रुप से लेना था, सो दैट कि फर्स्ट का सेकंड एलिमेंट और सेकंड का फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। सो आपको जस्ट चेक करना पड़ा कि फर्स्ट और लास्ट 4 2 का क्या होगा। 4 2 मुझे यहाँ पे नहीं मिला, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। अब इसके बारे में बताइए, एक्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ये बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, और बाय डिफॉल्ट कोई भी इसमें बता सकता है आपके पास में ये रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। इट इज, यस इट इज रिफ्लेक्सिव, रीजन बीइंग क्योंकि आपके पास में x x टाइप के एलिमेंट्स ऑलरेडी हैं यहाँ पर, फॉर ऑल x ये सभी एलिमेंट्स आपके पास में है, दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव तो है। बात कीजिए सिमेट्रिक की। कोई बताए कि सिमेट्रिक है कि नहीं है? चेक कीजिए। बिल्कुल हिमांशु पांडे जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, इट इज सिमेट्रिक आल्सो। बिल्कुल सही जवाब है आपके पास में। सो इट इज सिमेट्रिक। देखिए, आपके पास में प्रॉपर्टी तब तक होल्ड करेगी जब तक कि कोई वायलेशन ना हो। वायलेशन का मतलब क्या है, जब तक कि आपके पास में कोई काउंटर एग्जांपल ना हो। सो इन केस बाय डिफॉल्ट, क्योंकि आपके पास में अगर यहाँ पे ए भी ले लेंगे, तो सीधी सी बात है, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन आपके पास में ए की वैल्यू बी ही होगी। तो इसे लिखने का तरीका आपके पास में बी ए भी तो हो सकता है। तो सर्टेनली ये सिमेट्रिक है आपके पास में, एंड सर्टेनली ये ट्रांजिटिव भी है, बिकॉज नो वायलेशन इज देयर। किसी भी तरह का कोई भी काउंटर एग्जांपल आपके पास में नहीं है। सो दिस इज गोइंग टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। परफेक्टली ओके। चलिए इसके आगे मूव करते हैं हम लोग। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने काफी देखे होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चंस में आपने इक्विवेलेंस रिलेशन भी बनाया होगा बैठ के। ये 11th, ये सॉरी ये 12th लेवल में आपको इजीली दिखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। कोमल जी ने सही जवाब दिया, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन अगेन। आपके पास में इट इज रिफ्लेक्सिव, ये आपके पास में रिफ्लेक्सिव है। एंड व्हाई इट इज रिफ्लेक्सिव, तो चेक कीजिएगा आपके पास में, बिकॉज a माइनस a इज सर्टेनली 0, एंड any integer n, any positive integer n will divide a minus a, and that means to say that because any integer n divides 0, that means to say that a comma a belongs to R for every a belongs to integer z, बिना किसी डाउट के। सेकंड चेक कीजिए सिमेट्री के लिए। सिमेट्री में आप कीजिएगा योर n डिवाइड्स a minus b in case, that means to say that your n also divides b minus a। सिर्फ आपके पास में जो क्वेश्चन आएगा उसका साइन चेंज होगा, नेगेटिव पॉजिटिव वाला। So that means to say that in case if you are having AB belongs to R,
then you should be able to have BA belongs to R also, and that means it is going to be symmetric. So the answer for the symmetric is yes again. Third statement, it is transitive also. Why transitive? चेक कीजिएगा. जस्ट सपोज AB बिलोंग्स टू R है आपके पास में, योर BC बिलोंग्स टू R है, तो मीनिंग क्या हो गया? आपका N डिवाइड करता है A माइनस B को, और आपका N डिवाइड करता है B माइनस C को. So you can write A minus B equals to some T1N डिवीजन रूल के हिसाब से, and your B minus C equals to T2N. क्लियर? एक काम कीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए. किसे? 1 और 2 को ऐड कर दीजिए. What you will get? On the left hand side A minus C, on the right hand side it is T1 plus T2N. T1 और T2 तो integers हैं, and that means to say that your N divides A minus C, and that means to say that your AC belongs to the relation Rn, and that is all. So ये आपके पास में ट्रांजिटिव भी है, और आपके पास में रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है. सर्टेनली ये इक्विवेलेंस रिलेशन है बिना किसी डाउट के. आगे मूव करते हैं हम लोग. सो नेक्स्ट देयर इज ए क्वेश्चन, बेसिकली ये आपके लिए होमवर्क में है. अगर आप में से कोई इसका जवाब देना चाहें तो दे सकता है हमारे पास में. सो जस्ट सपोज यू आर हैविंग टू सेट्स A, B, both are going to be subsets of X, and there is nothing in common. The intersection is 5. Okay. Also, A union B is going to be X there. My question is, I'm going to define R, the equivalence relation, as all ordered pair XY such that either both XY belongs to A or both XY belongs to B. The question is, R is it reflexive? Answer दीजिए. Is it symmetric? Is it transitive? Check. Question check कीजिए. Is it reflexive? जवाब इसका yes में है, it is reflexive. और इसका आंसर कोई देना चाहेगा तो चेक कीजिएगा. आपका चाहे x A से बिलोंग करे या फिर B से बिलोंग करे, XY रिलेटेड तभी होगा जब दोनों एक में होंगे. तो अगर मैं x और x की बात करूं, या तो ये दोनों x आपके पास में A में है या फिर B में है, बट सर्टेनली आपका ये सभी आपके पास में R में आएंगे. फॉर एवरी x बिलोंग्स टू कैपिटल X. चेक कीजिएगा. इनकेस अगर ये A से बिलोंग करता है, उस केस में भी x, x रिलेटेड होगा. इनकेस ये B से बिलोंग करता है, उस केस में भी आपके पास में x रिलेटेड होगा. सिमेट्री चेक कीजिए आपके पास में. सिमेट्री के लिए जस्ट सपोज XY है, ये आपके पास में बिलोंग्स टू R है, तो ऑप्शन आपके पास में ये हो सकता है कि जो XY है बिलोंग्स टू A है, और XY आपके पास में बिलोंग्स टू B है. यही केस हो सकता है आपके पास में. अगर ये A से बिलोंग करता है, दैट मीन्स YX भी तो A से बिलोंग करेगा, एंड दैट मीन्स Y और X आपके पास में बिलोंग्स टू R होगा. सेम आर्गुमेंट मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, माई YX बिलोंग्स टू R. सो दोनों ही केसेस में आपके पास में यू कैन सी इट इज सिमेट्रिक आल्सो, एंड लाइक द सेम वे यू कैन प्रूव द ट्रांजिटिविटी. ओके, यू कैन प्रूव द ट्रांजिटिविटी. सो दिस इज ए होमवर्क. ओके, ये आप लोग कर सकते हैं इजीली. इट इज एन इजी टास्क फॉर यू. सो सर्टेनली इट इज गोइंग टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन बिना किसी डाउट के. नाउ okay, now next check कीजिएगा. So now we have in this slide I have collected some properties related to the equivalence classes, so equivalence relations. चेक कीजिए. इन केस इफ यू आर हैविंग R as symmetric and transitive, मैंने रिफ्लेक्सिव नहीं चूज किया है. अगर आपके पास में सिमेट्रिक है, तो जस्ट सपोज आपके पास में AB है, दैट मीन्स टू से दैट आपके पास में BA भी R में ही होगा. क्लियर टर्म. और मैंने ये एज्यूम किया कि R ट्रांजिटिव भी है, सो इन केस AB और आपके पास में BA है, बिकॉज ऑफ द ट्रांजिटिविटी आई कैन से दैट माई A बिलोंग्स टू R. And similarly, because of the transitivity, because by BA and AB ये आपके पास में R के एलिमेंट्स हैं, so certainly
बी कॉमा बी भी आपके पास में आर का एलिमेंट होगा। सो इन केस अगर एक जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बोथ है आपके के पास में, देन आर इज रिफ्लेक्सिव ऑन एक्स। आर आपके पास में रिफ्लेक्सिव होगा, डोमेन ऑफ आर की वैल्यू एक्स होगी, रेंज ऑफ आर की वैल्यू एक्स होगी, आर इज एन इक्वलेंस रिलेशन। ये सभी आपके पास में इक्वलेंट स्टेटमेंट है, ये सभी इक्वलेंट स्टेटमेंट्स हैं। चेक कीजिएगा। अच्छा, दीपक जी का एक सवाल है कि रिफ्लेक्शन कैसे होगा, तो चेक कीजिएगा। आपके इस वाले का क्वेश्चन है, मैं एज्यूम करता हूं कि मेरा जो x है वो बिलोंग्स टू a है और मेरा x जो है बिलोंग्स टू b है। ये दो ही पॉसिबिलिटी आपके पास हो सकती हैं इन केस यू एज्यूम योर x बिलोंग्स टू कैपिटल X। दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज। इसका मतलब अगर मैं ये लिख दूं माई x कॉमा x बिलोंग्स टू a, और इसका मतलब ये लिख दूं x कॉमा x बिलोंग्स टू b, तो भी कोई डाउट नहीं है। सॉरी, मुझे यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाना चाहिए था, मुझे सिर्फ यहाँ पे कॉमा लगाना चाहिए था। Because x comma x belongs to A, according to the definition, my x comma x belongs to R. So जो भी आपके पास में एलिमेंट्स A में होंगे उनके लिए बिलोंग करेगा, और जो भी आपके पास में एलिमेंट B में होंगे उनके लिए भी आपके पास में R से बिलोंग करेगा। तो दोनों केसेस में चेक कीजिए, इट इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप। आई होप ये डाउट्स कभी हैं वो क्लियर हुआ होगा। रिफ्लेक्सिव अलग से नहीं हो सकता, बट इट इज गिवन दैट दे आर इक्वलेंस रिलेशन। ये मैंने कहीं पे लिखा है यहाँ पे इक्वलेंस रिलेशन है? आई थिंक इट इज नॉट गिवन टू यू। हमने ये जस्ट टेस्ट किया है, वी जस्ट टेस्टेड। क्लियर, हमने जस्ट चेक किया कि वो इक्वलेंस रिलेशन आपके पास में है कि नहीं है। चलिए, सो दीज 4 स्टेटमेंट्स आर इक्वलेंट। सो इसके बारे में ही मैंने आपसे डिस्कशन किया था, इट इज एन इंपॉर्टेंट थ्योरम। सो अगर आपके पास में जो भी रिलेशन है उसमें x के सभी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, इन दैट केस आपके पास में डोमेन भी आर होगा, रेंज भी आर होगी, आर रिफ्लेक्सिव भी होगा आपके पास में, और आर आपके पास में इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। चलिए, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट। और इक्विवेलेंस क्लास के लिए हम लोग नोटेशन यूज कर लेते थोड़ा सा। लेट मी अज्यूम दैट माई आर बी अ रिलेशन ऑन आर। चेक कीजिए, आर बी एन रिलेशन ऑन आर। लेट मी अज्यूम दैट माई नॉट आर, मुझे यहाँ पे ए लिखना चाहिए क्योंकि अदरवाइज तो इश्यू हो जाएगा। इट इज ऑन ए। Let me assume that my small a belongs to capital A. So what do you mean by the equivalence classes? Denoted by this square bracket containing A. This contains all elements B from A such that your AB is related. So your A and B belongs to R. That means A is related to B. उन सभी का कलेक्शन कर लीजिए, you will be able to talk about the equivalence classes. Okay, this is the meaning of equivalence classes for you. अब इक्विवेलेंस क्लासेस जब आपने पढ़ा होगा, सो आपने इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, तो कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग बात कर लेते हैं। सो जस्ट सपोज कि आपके पास में 2 एलिमेंट्स हैं, ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, और देयर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर इज गिवन टू यू। सो उसके अकॉर्डिंग यू कैन डिफाइन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, यू कैन डिफाइन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी। अब दोनों में क्या क्या हो सकता है? देयर कैन बी two possibilities. Either equivalence class of A is equals to equivalence of class of B, that means identical हो या same हो, or the equivalence class of A intersection equivalence class of B is empty. तो इन केस R is an equivalence relation, उस केस में या तो equivalence class आपके पास में सेम होंगी और या फिर आपके पास में completely disjoint होंगी। क्लियर टर्म आप लोगों के लिए? और सेकंड स्टेटमेंट आप लोग यहाँ पे इसे ऐसे बोल सकते हैं, and the following are equivalent, the following are equivalent, कौन कौन से? First statement is AB belongs to R, that is A and B are related. The second statement you can use is the equivalence class of A equals to equivalence class of B,
And the third statement is the equivalence class of A intersection equivalence class of B is non-empty. Actually non-empty का मतलब क्या हुआ, ये आपका identical ही होगा. So these are the properties associated with the equivalence class of an element. I hope ये elementary है and you will use them in case of partition of a set. Partition of a set में हम लोग इनका use करेंगे. Clear term? चलिए आगे मूव करते हैं इसके लिए. So now let us have some example there. Example के मुझे पीछे जाना पड़ेगा आपके पास में. जिनको मैंने equivalence classes लिखा था उसी के बारे में डिस्कशन करना होगा. अब चेक कीजिए, मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा. Let me assume that my A belongs to capital A और थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया था this R is an equivalence relation. If anyone can help me, I need the equivalence class of A. So check कीजिएगा, कंडीशन क्या थी, X by R related if and only both belongs to A. ये थी ना आपके पास में. So according to that, the definition is all B belongs to A for which A and B are related. और A and B से रिलेशन वाला तो सिर्फ एक ही केस है ना. मुझे यहाँ पे B की जगह ना मैं X लिख लेता हूँ क्योंकि B तो दूसरे सेट से एज्यूम करूंगा. All X belongs to A such that A, X both are in A. और इसका मतलब सीधे सीधे बात कीजिए, ये सिर्फ A ही है. Okay, it is going to be A. So equivalence class of an element in capital A is nothing but A itself. And by the same argument, similarly, in case if B is belonging to B and I'm looking for the equivalence class of B, it will be nothing but B. चेक कीजिएगा, ऊपर से ऑब्जर्वेशन लीजिए. व्हाट इज A इंटरसेक्शन B? पहले ही बताया था A और B में इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं है, इट इज एम्प्टी. यही बोला गया था. और हम लोग आगे जाके एक चीज पढ़ेंगे, दैट द सेट यू हैव, यू कैन पार्टीशन द सेट इनटू इक्विवेलेंस क्लासेस. तो चेक कीजिएगा, इफ यू टेक द यूनियन ऑफ A एंड B, you can write X as the union of equivalence classes. So it is just an easy example for you. I hope थोड़ा समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन. So let us just talk about one more question. अब इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं आपके पास में. यहाँ पे n डिवाइड कर रहा है. अब इसकी इक्विवेलेंस क्लासेस हम लोग किस तरह से राइट कर पाएंगे. क्लियर? चलिए 2 मिनट के लिए इसमें बात कर लेते हैं. इसके लिए मैं थोड़ा सा इसे रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ कुछ चीजों को, वरना मैं लिख नहीं पाऊंगा. लेट मी जस्ट, आप थोड़ा हेल्प कीजिएगा मेरी इसमें, किस तरीके से हम लोग इसे राइट कर पाएंगे. चलिए मैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट की मैं यहाँ पे बात करूंगा. सो लेट मी अज्यूम दैट माय स्मॉल a इज एन इंटीजर. ओके, स्मॉल a की जगह सबसे पहले मैं 0 लेता हूँ. 0 से आप लोग काफी कंफर्टेबल होंगे. अब चेक कीजिएगा आपके पास में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n डिवाइड्स 0 माइनस b. इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास में नेगेटिव b इज गोइंग टू बी सम t1 टाइम्स ऑफ n, बिना किसी डाउट के. दैट मीन्स व्हाट इज योर b? b कितना हो गया आपके पास में, हो गया सम t2n. और t2 कितना आपके पास में, इट इज नेगेटिव ऑफ t1. ऑब्वियसली इंटीजर ही है. सो अगर मैं यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a की बात करूंगा तो आप मुझे क्या जवाब देंगे, द सेट ऑफ ऑल b बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स फॉर विच a b आर रिलेटेड. अब रिलेटेड की कंडीशन तो ऊपर डिस्कस की है. क्या मुझे मिला यहाँ पे, मुझे यहाँ पे मिला b बिलोंग्स टू z सच दैट b इज गोइंग टू बी t2n. क्लियर? b इज गोइंग टू बी t2n. ये आपके पास में इक्विवेलेंस क्लास होगी. थोड़ा सा और बेहतर लिखना चाहते हैं हम लोग, इसे और बेहतर लिखने के लिए आप एक काम कीजिए, t2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना आपके पास में. t2 की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है. आप एक काम कीजिए, t2 की वैल्यू पुट कर दीजिए. t2 की वैल्यू 0 कीजिए, b की वैल्यू 0 होगी. t2 की वैल्यू प्लस माइनस 1 कीजिए, प्लस माइनस n. t2 की वैल्यू प्लस माइनस 2 कीजिए, प्लस माइनस 2n एंड अप टू सो ऑन. सो ये जितनी भी चीजें आपके पास में आई है, दीज आर गोइंग टू बी द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0. यहाँ मैंने 0 के लिए काम किया है. दीज आर द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0. चेक कीजिए, किसी कोई डाउट है इस पे तो मुझे बताइए. एक और डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 डिस्कस कर लेते हैं
एंड देन आफ्टर रेस्ट ऑफ द टर्म्स विल बी अ होमवर्क कि आप लोग कैसे इनकी इक्विवेलेंस क्लासेस को डिस्कस कर पाएंगे। और ये भी टास्क होगा आपके पास में, हाउ मेनी इक्विवेलेंस क्लासेस आर अवेलेबल। ओके, चलिए एक और एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। आई एम लुकिंग फॉर माई ए इज 1। नाउ n डिवाइड्स 1 minus b stands for that your 1 minus b is equals to some t1n, पहले की तरह मेरे t1 इज एन इंटीजर, मुझे तो b की वैल्यू चाहिए ना, तो b की वैल्यू मैं करता हूँ यहाँ पे 1 माइनस का t1n। चेक कीजिए, नेगेटिव को t1 को आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, बट सर्टेनली ये आपके पास में 1 प्लस t2n होगा ही होगा। आप यहाँ पे t2 की वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दीजिए। कौन कौन सी वैल्यू? t2 की वैल्यू 0 कीजिए तो आपके पास में आएगा 1। t2 की वैल्यू 1 कीजिए तो 1 करेंगे आपके पास में आएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2। और t2 की वैल्यू आप लोग -1 करेंगे तो आपके पास में क्या मिलेगा? चेक कीजिए, आप लोग t2 की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं ना यहाँ पे आपके पास में, और मैंने यहाँ पे 1 पुट किया है तो यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था इट इज गोइंग टू बी n+1। दूसरा आपके पास क्या -n+1 होगा। n t2 की वैल्यू 2 पुट कीजिए, इट इज गोइंग टू बी 2n+1। -2 कीजिए, इट इज नेगेटिव 2n+1 होगा, एंड अप टू सो ऑन। तो इस तरीके के जो भी आपके पास में एलिमेंट्स होंगे दैट विल बिलोंग्स टू द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। एंड सिमिलरली यू कैन जनरलाइज, आप लोग बता सकते हैं कितने भी आपके पास में एलिमेंट्स होंगे। ये जो t है आपके पास में, t बिलोंग्स टू z है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करते हैं हम लोग। पहले तो इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करते हैं, इन दीपक जी का सवाल है। पहले हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशंस के बारे में बात करते हैं, और जब ये सेटअप हो जाए कि आपके पास में आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, उसके बाद में हम लोग इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट की बात करते हैं, एंड दैट विल लीड यू टू द पार्टीशन ऑफ ए सेट। वो आपके पास पार्टीशन ऑफ ए सेट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ओके, इस तरीके से आपके पास में कितनी इक्विवेलेंस क्लास हो सकती हैं? आप जितने भी एलिमेंट आप लोग ले सकें, बट कुछ फाइनाइट तो होंगी। हर एक एलिमेंट की कोरस्पॉन्डिंग एक इक्विवेलेंस क्लास होगी। बट मुझे अभी-अभी क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी, जो मैंने आपको बताया भी था, तो मैंने आपको ये बताया था, जस्ट अ सेकंड, मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ आपके पास में। द रिकॉल इज इन केस द रिकॉल इज इन केस your A, B belongs to R, so the equivalence class of A equals to equivalence class of B. So इसे अगर फॉलो करेंगे तो चेक कीजिएगा, 0 के अलावा प्लस माइनस n भी है ना यहाँ पे। अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ लूं कि n की इक्विवेलेंस क्लास बताइए, आप बताएंगे सेम ही है जिस 0 की है। आपके पास में 2n की विद पॉजिटिव नेगेटिव साइन, जो भी आप यूज करना चाहें, इक्विवेलेंस क्लास सेम ही है। तो इस तरीके से आप लोग इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आ गया, हर एक एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास होती है? यस। कुछ की इक्वल होती है? यस। कुछ की डिस्टिंक्ट होती है? अब क्वेश्चन ये कितनी डिस्टिंक्ट होंगी इस क्वेश्चन में? तो सीधी सी बात है, आप एक काम कीजिए, 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, यू गो अप टू n-1। इतने एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लासेस आपके पास में डिस्टिंक्ट होंगी। ओके, इतने एलिमेंट्स की आपके पास में इक्विवेलेंस क्लासेस डिस्टिंक्ट होंगी। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। इट शुड बी एन इजी टास्क फॉर यू। ओके, सो नाउ आई थिंक वी शुड मूव ऑन। इस तरीके के कुछ एग्जांपल्स आपके पास में और भी आएंगे, आप उन्हें डिस्कस कर सकते हैं। इन केस कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। एनी डाउट टिल नाउ? अभी तक थोड़ा सा समझ में आया आप लोगों को? आई होप थोड़ा समझ में आया होगा। चलिए, सो अभी मैंने आपसे पार्टीशन ऑफ ए सेट के बारे में बात किया। पार्टीशन ऑफ ए सेट में आपके पास में जो भी आपका सेट एक्स है, या मैंने ए एज्यूम किया, आई शुड टेक ए। सो ए में कुछ आपके पास में डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस होंगी। आपने डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस लिख लीजिए, उन सभी का यूनियन ले लीजिए, यू विल बी एबल टू गेट द सेट, और इसे बोलते हैं हम लोग पार्टीशन ऑफ ए सेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एन की वैल्यू, इन पर्टिकुलर केस जो भी लास्ट एग्जाम्पल किया था, जस्ट सपोज आपने 4 ले ली, उस केस में मेरे पास में इक्विवेलेंस क्लास किसकी मिलेगी? 0 की मिलेगी। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ किसकी मिलेगी? 1 की मिलेगी। इक्विवेलेंस क्लास मिलेगी आपके पास में 2 की, और इक्विवेलेंस क्लास 3 की मिलेगी। द लास्ट एग्जांपल जो भी मैं हमने जेएन का डिस्कस किया था, आरएन का जो डिस्कस किया था, 0 के केस में जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 0 होंगे, +-4 होंगे, +-8 होंगे, एंड अप टू सो ऑन। 1 के केस के लिए हम लोगों ने क्या किया था? 0 होंगे, +-4 +1, +-8 +1, एंड अप टू सो ऑन।
2 के लिए क्या एलिमेंट्स होंगे? 0 होगा, +-4 + 2, +-8 + 2 एंड अप टू सो ऑन। और 3 के लिए क्या होगा आपके पास में? 0 होगा, +-4 + 3 एंड +-8 + 3 एंड अप टू सो ऑन। चेक कीजिएगा, ये आपके पास में एलिमेंट्स होंगे। और आप एक और ऑब्जर्वेशन कीजिएगा, द सेट ऑफ इंटीजर्स z यू कैन रीराइट लाइक 0 यूनियन 1 यूनियन 2 यूनियन 3। तो ये ऑब्जर्वेशन जो है आपके पास में लास्ट एग्जांपल जो हमने डिस्कस किया था, वहां पर मैंने n की कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेके आपको बताया है कि कौन-कौन सी इक्विवेलेंस क्लासेस आपके पास में होंगी, डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस एक्चुअली, और उनका अगर आप यूनियन लेंगे यू विल बी एबल टू गेट द z। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड द पार्टीशन ऑफ ए सेट। आई होप यहां तक क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो अब क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पूछते हैं खुद से। अब क्वेश्चन उल्टा क्या है? पहले मैंने आपसे क्या दिया था, आई हैव गिवन यू अ रिलेशन R, और मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा था, यू जस्ट टेल मी द इफ इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये पहला क्वेश्चन था, एंड इफ इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन टेल मी द इक्विवेलेंस क्लास। क्लियर? उसके बाद का आपके पास में कंक्लूजन क्या था, दैट इफ R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन देन इट पार्टीशन द सेट। ये आपके पास में X को जो आपका सेट था उसे पार्टीशन करती है इनटू डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस में। अब उल्टा सोचो, in case अगर partition of a set is given, partition of a set is given, आपको इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करनी है। कैसे करेंगे जी? आपको याद होगा थोड़ी देर पहले ही हमने एक एग्जांपल किया था, जहां पे मेरा x जो था वो आपके पास में a यूनियन b था, और आपके पास में a इंटरसेक्शन b को मैंने फाई एज्यूम किया हुआ था, और मैंने आपसे बताया था द इक्विवेलेंस रिलेशन R इज डिफाइंड लाइक all ordered pair xy belongs to x cross x such that both xy, I'm using the wording both, belongs to A और both xy belongs to B। ये मैंने आपसे बोला था। क्लियर? तो चेक कीजिए, बिल्कुल यही एग्जांपल मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ। बस यहाँ पे 2 कीजिएंगे, मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल्स में चला जाऊंगा। So now I'm quoting the example. So just suppose my x is equals to your a1 union a2 union a3 union dot dot dot. I'm having, I do not know कि आपके पास में कितनी इक्विवेलेंस क्लासेस हैं। हो सकता है फाइनाइट हो सकता है इनफाइनाइट हो। It depends upon the question actually. It depends upon the question actually. So let me just define the equivalence relation R by all xy, all ordered pair xy belongs to x cross x such that both xy belongs to ai for I belongs to capital I. For some I should use the for some, not all, for some किसी ना किसी में ही होने चाहिए, ओनली वन में होने चाहिए, दो में भी नहीं बिलोंग करेंगे। ठीक है? तो ये दोनों ही आपके पास में सिर्फ एक एआई में होने चाहिए। तो जो ऊपर लिखा था बस उसी का एक्सटेंशन किया और कुछ नहीं किया। क्लियर? सो दिस इज द कन्वर्ट्स। इन केस आपको अगर पार्टीशन गिवन है, इन केस अगर आपको पार्टीशन गिवन है, इन दैट केस यू विल बी एबल टू गेट द इक्विवेलेंस रिलेशन बैक। आई होप ये कन्वर्ट्स आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। चलिए इसके आगे की कहानी हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इस कहानी में मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, और एग्जांपल स्टोरी का आपके पास में क्या है कि जस्ट सपोज z इज द अंडरलाइन सेट, और z में मैं आपको 3 पार्टीशन दे रहा हूँ। एक दे रहा हूँ मैं a0 में आपके पास में एलिमेंट्स हैं 3 6। मैं यहाँ पे z प्लस रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। लेट मी अज्यूम z प्लस रिप्रेजेंट कर लेता हूँ यहाँ पे 3 6 9 डॉट डॉट डॉट। ये 9 है, देखने से नहीं लग रहा होगा। नेक्स्ट आपके पास मैं A1 कंसीडर करता हूँ। A1 में आपके आ गया 1 4 7 और 10 आ गया। देन मैं यहाँ पे A2 कंसीडर कर देता हूँ। आपके पास में A2 आ गया 2 5 8 11 डॉट डॉट डॉट। अब पहला ऑब्जर्वेशन आप चेक कीजिएगा कि आपका जो Z प्लस है इट इज नथिंग बट A0 यूनियन A1 यूनियन A2। चेक कीजिए, तीनों का यूनियन करेंगे यू विल बी एबल टू गेट Z।
बिल्कुल सही जवाब है दीपक जी आपका। सही कमेंट है कि कहानी जो है वो आपके पास में पार्टीशन पर फिनिश होती है। बिल्कुल सही जवाब। यस, वेरी गुड। क्लियर। अब क्वेश्चन वाली बात है कि आपके पास में रिलेशन क्या होगा। जरा रिलेशन चेक कर लीजिए। रिलेशन में जैसे मैंने अभी बताया था आपके पास में कि ऑल एक्स वाई सच दैट, मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ ईदर योर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए नोट और बिलोंग्स टू ए वन और बिलोंग्स टू ए टू। तो चेक कीजिएगा, अगर कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, 3 और 9 ले लीजिए, 3 और 6 ले लीजिए, रिलेशन चेक करने की कोशिश करनी है। सेकंड में चेक कीजिए, कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, 1 4 और आपके पास में 1 7, या फिर आप लोग 4 7 कुछ भी ले लीजिए। चेक कीजिए कौन सा रिलेशन आपके पास में हो सकता है। A3 में आप 2 5 ले लीजिए, आप 5 8 ले लीजिए, या आप लोग 5 11 ले लीजिए। आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि अगर मैं यहाँ पे y माइनस एक्स कर दूं, इट इज डिविजिबल बाई 3 है। सभी में ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो दिस इज द रिलेशन। किसी भी आपके पास में इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफाइन करने के लिए इन जनरल यू शुड हैव सम सेट ऑफ रूल्स, जिस रूल्स को हम लोग चेक करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये रिलेशन आपके पास में यहाँ पर है। सो रिलेशन मैंने यहाँ पे आपका फॉर्मेट दिया था, कौन सा, रोस्टर फॉर्मेट था। ये जो ऊपर जो आंसर लिखा हुआ है ये आपका रोस्टर फॉर्मेट था। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपके पास में आ गया कि रोस्टर की जगह सेट बिल्डर फॉर्मेट में, सो आई थिंक दिस शुड बी द रिलेशन यू शुड गिव, all x y such that 3 divides y minus x. This should be the answer. Okay, it should be the answer for you. Next. ये दो important theorems हैं. Actually, these are important results for you. So just suppose you are having two equivalence relations R and S. ये दोनों equivalence relation हैं. अब equivalence relations का intersection भी तो करेंगे. तो ये क्या होगा आपके पास में? The answer is it is also going to be an equivalence relation, and it is given to you like Rx intersection Sx. और इसके आगे जाओ आपके के पास में, ये एक्चुअली लिखने का तरीका यहाँ पे डिफरेंट है। ये भी बोलना चाह रहे हैं आपके पास में कि जो इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ एक्स है इन आर इंटरसेक्शन एस, इट इज गोइंग टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू आर निकालिए, इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एस निकालिए, टेक द इंटरसेक्शन, सो दीज आर गोइंग टू बी सेम। सो अगर आपके पास में दो इक्विवेलेंस रिलेशंस गिवन है, सो उनका इंटरसेक्शन भी आपके पास में इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, और आप वहां पे क्लास इक्वेशंस के बारे में बात कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। और इससे आगे क्या है, इनकेस अगर आर एंड एस इक्विवेलेंस रिलेशंस हैं, हमने यहाँ पे आर ऑफ एस भी डिफाइन किया हुआ है। सो आर ऑफ एस भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये सिमेट्रिक भी होगा, ये ट्रांजिटिव भी होगा, और ये आपके पास में चेक कीजिए इट इज कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव भी होगा। मैं इनमें से किसी का प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, और एक्चुअली वो मेरा ऑब्जेक्टिव भी नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव है सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग करना स्टेटमेंट्स की, डेफिनेशन की, और उनके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको डिस्कस करना। दिस इज माय ऑब्जेक्टिव। आई होप यहाँ तक थोड़ा सा समझ में आया होगा आप लोगों को। सो लेट अस गो अहेड। अब मैं फंक्शंस के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। सो लेट अस नाउ हैव सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड। फंक्शन डोमेन ये बिल्कुल सेपरेट है, और फंक्शन डोमेन के यू विल सी सेवरल क्वेश्चंस इन द एग्जाम्स। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में स्टार्ट करेंगे, जब हम लोग फंक्शंस को थोरोली पढ़ेंगे। सो कुछ क्वेश्चन तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे, उसके आगे क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विद यू। सो यहाँ पे एक वर्डिंग यूज हुई है, चेक कीजिएगा, पहले तो स्टडी कीजिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन को। आर बी रिलेशन ऑन ए सेट ए, दैट मीन्स आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। पहली बात, आई ए डिनोट द आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या होता है आपके पास में, दैट ओनली ए बी बी इस टाइप के एलिमेंट से आपके पास में बिलोंग कर रहे हैं। सो दिस इज द आइडेंटिटी दे आर कॉलिंग। देन आर इज एंटीसिमेट्रिक। अब एंटीसिमेट्रिक का क्या मीनिंग होता है यहाँ पे चेक कीजिए। इन केस AB implies BA belongs to R, you call R as symmetric. You call R as symmetric. एंटीसिमेट्री का मतलब क्या होता है आपके पास में, इफ AB implies BA belongs to R,
then R, then your A comma A belongs to R. Okay, and that means to say that कि आपके पास में sorry A equals to B मुझे लिखना चाहिए था. That means A equals to B simply. अगर A B और B दोनों बिलोंग कर रहे हैं तो आपके पास में A की वैल्यू B ही है, अदरवाइज कुछ नहीं है. इसका मतलब ये हुआ आपके पास में, इसे बोलते हैं हम लोग एंटी सिमेट्री. एंटी सिमेट्री. So एंटी सिमेट्री में अगर 1 2 फॉर एग्जांपल बिलोंग्स टू R करता है, सो 2 1 बिलोंग नहीं करेगा. अगर 1 2 करता है तो आपके पास में 2 1 बिलोंग नहीं करेगा. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एंटी सिमेट्री. सो आई होप यहाँ तक के फर्स्ट तो स्टेटमेंट आपके साथ आपके पास में क्लियर होंगे. सो क्वेश्चन आपके पास में ये है, देन R इज एंटी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ R इक्वल्स R इनवर्स. अब अगर R है आपके पास में इक्वल्स R इनवर्स हो गया, तो चेक कीजिएगा अगर आपके पास में यहाँ पे 1 2 है R में, तो R इनवर्स में क्या होगा आपके पास में? R इनवर्स विल कंटेन 2 1 आल्सो. चेक कीजिएगा अगर आपके पास में 1 2 है और R इनवर्स में आपके पास में 2 1 है, अगर इन दोनों को मिला दिया तो एंटी सिमेट्री फिर कहीं की बची? ये तो बड़ा इशू हो जाएगा आपके पास में. इसमें तो नहीं काम चल पाएगा. इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है आपके पास में, दैट इज अ सी पार्ट, कि आपका R और R का जो इनवर्स है उनका इंटरसेक्शन आपके पास में इट शुड बी आइडेंटिटी ओनली. अगर R और R का इनवर्स सिर्फ आइडेंटिटी होल्ड कर, दैट मींस A A B B C C D D, in that case only you are going to have the एंटी सिमेट्री, अदरवाइज नो. क्योंकि चेक कीजिएगा जब दोनों में कॉमन है तो सर्टेनली आपके पास में जस्ट सपोज आपका जो ए बी है वो बिलोंग्स टू आपके पास में आर भी है और आर इनवर्स भी है. आर में होने का मतलब क्या है कि आपका ए बी बिलोंग्स टू आर है, और इनवर्स में होने का मतलब क्या हुआ आपके पास में, दैट मींस योर बी ए बिलोंग्स टू आर. एंड बिकॉज आर इज एंटी सिमेट्रिक, ए बी भी है बी ए भी है, इन दोनों का इंप्लाइज क्या होगा, योर ए कॉमा ए, एंड नॉट आई शुड यूज द वर्ड, आई शुड यूज ए इक्वल्स टू ए, सॉरी बी इक्वल्स टू ए, माफ कीजिएगा, बी इक्वल्स टू ए. और बी इक्वल्स टू ए का मतलब क्या हो गया कि आपके पास में ऑर्डर्ड पेयर ए ए टाइप एलिमेंट ये आपके पास में इज इक्वल्स टू ए बी, एंड इट इज नथिंग बट बिलोंग्स टू आइडेंटिटी. चेक कीजिएगा प्लीज. क्लियर? सो दिस इज वन सच एग्जांपल. लेकिन मैंने यहाँ पे एक बुक में देखा था जिससे कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं, तो वहाँ पे मुझे लगा कि इसका जो आंसर थोड़ा सा गलत दिया हुआ है. उन्होंने यहाँ पे इसका ए पार्ट दिया हुआ था, जो कि ए पार्ट का इनकरेक्ट आंसर है. द करेक्ट आंसर इज सी पार्ट. और एक्चुअली मैं सही बताऊं तो इट इज अ स्टैंडर्ड थ्योरम आल्सो. सो कभी मौका मिलेगा तो मैं उसका रेफरेंस आपको दूंगा. अब इस टाइप क्वेश्चंस आप लोगों ने पहले ही किए हुए हैं. फिर भी एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और रीड द क्वेश्चन और मुझे बताइए एनी गेस. रीड द क्वेश्चन एंड टेल मी इफ देयर इज एनी गेस. कोई गेस है आपके पास में तो बताइए. एक समुच्चय जिसमें 8 अवयव हैं, समुच्चय को बोलते हैं हम लोग सेट, अवयव को बोलते हैं एलिमेंट्स आपके पास में. सो दैट मीन्स टू से दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर गोइंग टू बी 8. अब उसमें आपके पास में स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की संख्या बतानी है आपके पास में. यू नीड टू टेल द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव. ध्यान से समझने की कोशिश करना. आपको एक रो से चाहिए. रिफ्लेक्सिव होने के लिए पहले तो रिलेशन होने के लिए इट शुड बी सबसेट ऑफ एक रो से. क्लियर? रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपके पास में रिलेशन मस्ट कंटेन A1 A1 होना चाहिए, A2 A2 होना चाहिए, डॉट 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 A8 A8. ये तो एलिमेंट होने ही चाहिए इस रिलेशन में. इसके अलावा भी हो तो चलेगा. यही है ना आपके पास में नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस वाला. क्लियर टर्म? अब जरा यहाँ पे चेक कीजिएगा, ये आपके पास में टोटल रिलेशन कितने होते हैं आपके पास में, टोटल रिलेशंस कितने होते हैं. ये होते हैं आपके पास में 2 टू द पावर, ये होता है एन ए इंटू एन एन बी. यहाँ पे दोनों सेम ही है तो मैं सिंपल से इसे एन ए स्क्वायर लिख रहा हूँ. टोटल रिलेशंस आपके पास में होते हैं कितने, 2 टू द पावर हाउ मच, चेक कीजिएगा. 2 टू द पावर कितने होते हैं, 64. अगर मेरे से पूछा जाता है टोटल रिलेशन बता, मैं टोटल रिलेशन ये बताता.
लेकिन इनमें से ये 8 तो आपको लेने ही लेने हैं। यू नीड टू टेक 8 एलिमेंट्स, 8 को तो आपको लेना ही लेना है। 8 के बाद में बताइए आपके पास कितने बचेंगे? ओके, यू जस्ट टेल मी कि 8 के बाद में, ये 8 तो आपको लेना ही लेना है, उसके बाद में कितने बचेंगे? सो आप एक काम कीजिएगा, आप इसमें से n हटा दीजिए, जितने भी आपको लेने थे। सो व्हाट यू डू कि आपको सिर्फ रिफ्लेक्सिव चाहिए ना, रिफ्लेक्सिव में मैंडेटरी है कि आपको यहाँ पर 8 तो लेने लेने हैं। ये जो 8 आपके पास में आए, यू हैव टू टेक देम ऑल, तभी रिफ्लेक्सिव होगा, वरना नहीं होगा। सो टोटल जो आपके पास में था 2 टू दी पावर जो आपने n स्क्वायर किया था यहाँ पे, n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट, उसमें से रिफ्लेक्सिव आपके पास में n ही होंगे, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। द आंसर इन दिस केस इज गोइंग टू बी 8 स्क्वायर माइनस 8, इट इज 2 टू दी पावर 64 माइनस 8, द आंसर इज 2 टू दी पावर 56। चेक कीजिए प्लीज। जंपा मंडल जी, आई ट्राई टू यूज द लैंग्वेज इंग्लिश, बट एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हिंदी में होते हैं, मैं इतनी जल्दी थोड़ा सा टाइप नहीं कर पाता हूँ। सो समटाइम ये इशू होगा, बट इट विल नॉट बी ऑलवेज। ओके, चलिए, तो पहले तो ये दोबारा समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन था क्या आपके पास में? भाई मुझे जो चाहिए, जो टोटल रिलेशंस होती हैं बेसिकली, जो टोटल रिलेशंस होती हैं, इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ एक रो से। ये हम लोगों ने पहले लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, क्लियर किया था। अब यहाँ पे एक रो सेम है, बिकॉज आपको रिफ्लेक्सिव चाहिए, सो यू हैव टू रिटेन दीज 8 एलिमेंट्स। आपको इन 8 को तो रिटेन करना ही पड़ेगा आपके पास में। उसके बाद में कितने भी एलिमेंट्स बचे? अरे उसके बाद में एलिमेंट कितने बचेंगे ये तो बताइए। उसके बाद में एलिमेंट्स होंगे आपके पास में, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक रो से, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक रो से अदर देन दीज कितने होंगे जी? एन स्क्वायर माइनस का एन। ओके, अब आपके पास में नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट क्या होंगे आपके पास में? ये बिकॉज उसी के बेसिस पे आप लोग रिलेशन डिफाइन करते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट विद द एलिमेंट एन स्क्वायर माइनस एन। आपने 2 टू दी पावर किया, यू गेट द आंसर 56। सो ये क्वेश्चन आपके पास में आया हुआ है, इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। हमने कल भी इस टाइप का एक क्वेश्चन किया था, बट स्टिल अगर आप में से कोई इसका जवाब देना चाहे तो, x plus 2y equals to 8 है, एंड द रिलेशन इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एक काम कीजिए, x की वैल्यू को 1 पुट कीजिए, x की वैल्यू को 2 पुट कीजिए, 3 पुट कीजिए, 4 पुट कीजिए, और सिर्फ उन्हीं को बताइए जिसके लिए y की वैल्यू भी नेचुरल नंबर आ जाए। सो टेल मी विच वन इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। बच्चों ने डी जवाब दिया है, सो लेट मी जस्ट चेक। इन केस x is 2, y is going to be what is the domain? Perfectly okay, I agree with you, I agree all of you with, बिल्कुल सही जवाब है, 246 इज द राइट आंसर। रीजन बिंग, चेक कीजिए, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, so 2y is going to be 8 minus 2, that is 6, the value of y is going to be 3, so certainly your 2 comma 3 belongs to R, so yes the domain will contain 2। 1 पे नहीं आएगा क्योंकि 1 पे आपके पास है, y आपके पास में नेचुरल नंबर नहीं होगा। सो यस, आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली जो लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था टीजीटी वाला, ये लगभग लगभग वहीं पे ही है आपके पास में, ठीक है, लगभग लगभग वहीं पे है, पूरा नहीं है। लुक एट द क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज m, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट b इज n, देन द टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस। चेक कीजिए, नॉन एम्प्टी रिलेशन में बस आपको एम्प्टी वाला सेट हटाना पड़ेगा। सो रिलेशन होने के लिए आपको ए क्रॉस बी करना पड़ेगा, और ए क्रॉस बी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे कितने होंगे जी? इट इज गोइंग टू बी एन ए इंटू एन बी। रिलेशंस क्या होते हैं आपके पास में? रिलेशंस नथिंग बट द पावर सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन द इन द पावर सेट इज गोइंग टू बी नंबर ऑफ रिलेशन। कितने होंगे जी? 2 टू दी पावर हो गया एन ए इंटू एन बी, जैसे ऊपर डिस्कस किया अभी। अब यहाँ पे इशू क्या, आपको चाहिए नॉन एम्प्टी। सो नॉन एम्प्टी के लिए क्या करना होगा? आपको 5 को एलिमिनेट करना होगा। सो नॉन एम्प्टी के लिए आपको क्या चाहिए?
रिलेशंस कौन से होंगे? आपको जो Na इंटू NB है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सबसेट्स वाले जो क्वेश्चन में आपको माइनस का 1 करना होगा, तभी पॉसिबल हो पाएगा। सो इट इज 2 टू द पावर mn माइनस 1। तो आप देख रहे होंगे जो पहला क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने रिफ्लेक्सिव करना था, मेरा ये श्योर था कि मुझे वहाँ पे 8 एलिमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए, तो वे फिक्स हो गए, उसके बाद में बात करना था। मैंने यहाँ पे 8 सब्ट्रैक्ट किया था और यहाँ पे मुझे एक तो लेना ही नहीं है आपके पास में, तो उसे मैं एलिमिनेट कर दूंगा। सो आई होप दिस शुड बी द राइट आंसर। इज देयर एनी डाउट? मैंने यहाँ पे कोई गलती की है क्या? मैंने गलती कर दी शायद यहाँ पे। इट शुड बी, यस, मैंने गलती की है। ये आपके -1 होना चाहिए था, बट टोटल रिलेशन में से एक कम करना चाहिए था। पावर में दिख रहा था मुझे, एक्चुअली ये है आंसर। सो दैट इज माय मिस्टेक। क्लियर? ये मेरा मिस्टेक है। टोटल आपने रिलेशन निकाले, टोटल में से एक रिलेशन जो कि एम्प्टी वाला है 5, उसे बस एलिमिनेट कर दिया, दैट इज -1 कर दिया। यू आर एबल टू गेट द आंसर। सॉरी, बाय मिस्टेक मुझे ऐसा लगा था कि मैंने उसे पावर में लिख दिया। चलिए आगे मूव करते हैं यहाँ पर। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू अगेन। द सेट A you are having 1 2 3 4 5, the relation R is defined by all xy such that x is less than y। बताइए R क्या होगा? R में आपके पास में 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा, 1 5 होगा। देन आफ्टर आपके पास में 2 3 होना चाहिए, 2 4, 2 5। देन आफ्टर आपके पास में 3 4, 3 5। देन आफ्टर you should be having 4 5। Just first analyze the relation। Now the question is, सेट में R का संबंध चेक कीजिएगा। आपको ये बताना, इज इट रिफ्लेक्सिव? क्या ये रिफ्लेक्सिव है? सर्टेनली इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इज इट सिमेट्रिक? सर्टेनली इट इज नॉट सिमेट्रिक। व्हाट अबाउट ट्रांजिटिव? आई थिंक इट इज ट्रांजिटिव। आई थिंक इट इज ट्रांजिटिव। चेक कीजिएगा, बिकॉज अगर 1 2 है आपके पास में और 2 आपके पास में 3 है, सो सर्टेनली आपके पास में 1 इज लेस देन 3 आपके पास में। सो सर्टेनली इट इज ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक। सो आप में से काफी बच्चों ने सही जवाब दिया है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। So let us have some next question. A relation R in the set of natural numbers is defined by the relation A related to B if and only if A and B are co-prime. Co-prime का meaning क्या होता है? In case the greatest common divisor, I'm using GCD there, is 1. So your A, B belongs to R if and only if the GCD of A comma B is 1. There is nothing in common. The question is, R is going to be reflexive? Yes or no? Are you going to be reflexive? The answer is no, certainly. It is not reflexive. Okay. Next, what is about that symmetry? Symmetry तो basically हो गया होगा, symmetry में तो कोई doubt ही नहीं है. So the B is the right answer. Check कीजिए, it is not reflexive. Symmetric होगा, बिल्कुल होगा, because अगर AB का जो GCD है आपके पास में 1 है, तो आपके पास में BA का GCD भी आपके पास में 1 ही होगा, तो symmetric होगा. So equivalence relation हो नहीं सकता. Reflexive transitive होगा नहीं क्योंकि रिफ्लेक्सिव नहीं है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। रिफ्लेक्सिव चेक कीजिएगा, 2,2 का जो जीसीडी है आपके पास में, इट इज गोइंग टू बी 2, इट इज गोइंग टू बी 2, नॉट 1। सो बी इज द राइट आंसर फॉर यू। ये सभी क्वेश्चन आपके पास में पास्ट पेपर्स वाले हैं। क्लियर? इससे हम लोग फिलहाल में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। So 2x plus y is 41. So check कीजिएगा, is it reflexive? Is it reflexive? इस क्वेश्चन के लिए चेक कीजिएगा, मैं कोई हिंट नहीं दे रहा हूं आपके पास में। Perfectly okay. It is not reflexive. Is it symmetric? Is it symmetric? No. Is it transitive? Certainly no. ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके ऐसे क्वेश्चन देखें तो आप देखेंगे स्ट्रेट लाइन बन रही है। क्लियर? जब भी आपके पास में कोई स्ट्रेट लाइन बनती है अदर देन y इक्वल्स टू x लाइन, सिर्फ यही लाइन होगी आपके पास में
सिर्फ यही लाइन होगी जो कि रिफ्लेक्सिव होगी। अगर इसकी जगह कोई भी अलग अलग लाइन आपने ले ली y इक्वल्स टू mx प्लस c वाली, ना तो ये रिफ्लेक्सिव मिलेगी, ना ही ये सिमेट्रिक मिलेगी, ना ही ये ट्रांजिटिव मिलेगी। क्लियर? एंड दैट मीन्स टू से दैट नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। आई होप यू गेट द पॉइंट। उम्मीद है थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा आपके पास में। चलिए, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रोकते हैं। आई हैव सम अदर क्वेश्चंस आल्सो, लेकिन फिलहाल में मेरी दूसरी क्लास का भी टाइम है। सो इन केस आपको थोड़ा समझ में आया हो, सो प्लीज़ आप यूट्यूब पे इसे लाइक कीजिएगा, एंड जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं, वी आर हैप्पी टू टेक दैट। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो सजेशंस हैं और जो भी लाइक्स हैं, सर्टेनली दे आर गोइंग टू एनकरेज अस, और हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उससे बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। वी कैन प्रॉमिस दिस टू यू। ओके, टाइमिंग आपको मनीष सर बता देंगे। मुझे उम्मीद है कि टाइमिंग सेम रहेंगी, दैट इज 8 टू 9:15। हम लोग कोशिश करेंगे कि यही टाइमिंग रखें, लेकिन फिर भी मनीष सर इस बारे में बेटर बता पाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, को प्राइम वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द इशू देयर को प्राइम में? हाँ, को प्राइम में जीसीडी यूज होता है। चलिए, जिसका जो भी डाउट्स है आप लोग वहाँ पे कमेंट्स पे लिख सकते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जब मैं अपने नोट्स बनाऊँगा, जब मैं पीपीटी प्रिपेयर करूँगा आप लोगों के लेक्चर के लिए, उस केस में मैं वहाँ से कुछ क्वेश्चंस ले सकूँ। सो यू कैन कमेंट देयर। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई होप यू एन्जॉयड द लेक्चर। बाय बाय।